दिल्ली एनसीआर में देर रात से रुक रुक कर हो रही बरसात। गुरुग्राम समेत कई जिलों में बारिश के कारण हुआ जलभराव। पानी भरने के कारण लोगों को हुई परेशानी। तो देर रात से रुक रुक कर बरसात हो रही है। गुरुग्राम समेत कई जिलों में हो रही बरसात। कई जिलों में बारिश के कारण जलभराव और पानी भरने के चलते लोगों को परेशानी हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई जिलों में बारिश के कारण जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। तो पानी भरने के कारण लोगों को हुई परेशानी। दिल्ली एनसीआर में देर रात से ही रुक रुक कर बरसात हो रही है। तो रिमझिम बरसात और इसके चलते मौसम जो है वो लगातार सुहावना हो गया है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता देते हैं कि बारिश के साथ साथ लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन दूसरी तरफ समस्याएं जो हैं वो अनेक खड़ी हो गई हैं। जाम, जलभराव, जल जमाव से लेकर जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया गया। ये ऐसी समस्याएं हैं जिसके चलते लोग काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। गगन जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता कुरुक्षेत्र से, उनसे जान लेते हैं कि फिलहाल कुरुक्षेत्र में किस तरह की तस्वीरों देख पा रहे हैं। गगन, दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई जिलों में रुक रुक कर बरसात हो रही है। मौसम में बदलाव देखा गया है, मौसम भी सुहावना हो गया है, लेकिन उसी के साथ साथ जलभराव, जल जमाव और जाम जैसी स्थिति। गगन, बिल्कुल साधना, देखिए कल देर रात से जिस तरीके से रुक रुक कर पूरे प्रदेश के अंदर बरसात हो रही है, तो उससे कहीं ना कहीं जलभराव की स्थिति साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जिससे आम जनता को खासा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। देखिए बात की जाए तो देखिए जलभराव को लेकर हर बार दावे किए जाते हैं, दावे सिर्फ कागजों में ही देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ बात की जाए तो जिस तरीके से पहाड़ों में हो रही बरसात की वजह से मारकंडा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता है नजर आ रहा है। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो लगातार वहां पर बरसातें चल रही हैं। कहीं पर जो है बादल फटने की जो बातें हैं सामने आ रही है, उसकी वजह से जो है तमाम जो नदियां हैं वो पूर्ण रूप से भर चुकी हैं और खतरे के निशान तक भी कह सकते हैं कि जाती हुई नजर आ रही है। और अभी फिलहाल जो मारकंडा नदी में जो है पानी जिस तरीके से आया, तो पहले भी पानी आया था, बहुत अधिक मात्रा में पानी आ गया था बरसात होने की वजह से, जिससे काफी फसलें जो है डूबकर खराब भी हो गई थी। चाहे शाहबाद की बात की जाए या इस्माइलाबाद के जो गांव के पास जो है जब तटबांध टूट गया था, जिसकी वजह से पूरे गांव में जलभराव की स्थिति देखने को मिली थी। और अभी देखिए जिस तरीके से बरसात हुई है, कल देर रात से बरसात चल रही है, कभी रुक रही है कभी आ रही है, तो उसे जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लंबे लंबे जाम देखने को मिल रहा है। लोगों को खासा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। हर बार दावे जरूर किए जाते हैं साधना की पूर्ण रूप से जल निकासी को लेकर तमाम जो प्रबंध जो है किए गए हैं, लेकिन सिर्फ वो दावे सिर्फ कागजों में ही देखने को मिल रहे हैं। जी साधना, बिल्कुल कहा जा सकता है गगन कि प्रशासन जो तमाम तरह के दावे करता है वो फेल साबित तो हो ही रहे हैं। उसी के साथ साथ कागजों में ही दावे किए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑन पेपर ही दिखाया जाता है कि हम इस बार अगर बरसात होती है तो किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन हर बार ये दावे फेल होते हुए नजर आते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हमारे संवाददाता। महेंद्र सिंह, करनाल में किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जिस तरह से आप भी जानते हैं हरियाणा के कई जिलों में रुक रुक कर बरसात हो रही है, मौसम सुहावना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की, पब्लिक की जो समस्या है ज्यों की त्यों हर बार बनी रहती है। जल निकासी को लेकर कोई प्रबंध नहीं किया जाता है। करनाल में फिलहाल किस तरह की स्थिति? बिल्कुल साधारण, देखिए मौसम के मिजाज की बात करें तो पूरे प्रदेश की तरह करनाल में भी जो मौसम है वो बरसाती बना हुआ है। हालांकि सावन बीत चुका है और अभी जो दूसरा महीना शुरू हुआ, उसके बावजूद जो बरसात चल रही है और रिमझिम बरसात चल रही है। देर रात से ही बरसात होना शुरू हुई थी, जो अभी तक लगातार जारी है, जिससे तापमान में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि आगामी 2-3 दिनों तक इसी तरह से बरसात जो है वो जारी रहेगी। इससे मौसम में ठंडक बनी रहेगी। लेकिन जिस तरह से बरसात लगातार कई घंटों से चल रही है, उसके बाद सामान्य जनजीवन कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इस समय अनाज मंडी में मौजूद हूं और अनाज मंडी में इस समय जो धान की फसल की आवक खासकर जो यूपी के किसान लेकर आते हैं वो शुरू हो चुकी है, लेकिन मंडी में जल भराव की समस्या जो है वो लगातार गंभीर होती जा रही है। तस्वीरें मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि ये मेन एंट्री है मंडी की, लेकिन यहाँ की जो तमाम सड़कें हैं वो जलमग्न है। यहाँ पर पानी भरा हुआ है क्योंकि निकासी के वो प्रबंध नहीं किए गए हैं। हालांकि इस मंडी पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे कि ताकि निकासी के बेहतर प्रबंध हो, लेकिन ये जो तस्वीरें बयान कर रही हैं कि जो दावे किए गए थे मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से
अधिकारियों की तरफ से कि मंडी में किसी तरह का जल भराव नहीं होगा। ये तस्वीरें उस सवाल उठा रही हैं उस दावे पर कि आखिर वो जो करोड़ों रुपया खर्च किया गया था वो कामयाब क्यों नहीं हो पाया, ये सड़कें अभी भी पानी से लबालब क्यों हैं। यहाँ के जो आड़ती हैं वो परेशान है, इसके अलावा जो किसान अपनी फसल लेकर आते हैं वो खासे परेशान है, क्योंकि अभी 2-3 दिनों तक इसी तरह से बरसाती सीजन रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस का समारोह भी आयोजित किया जाएगा, लेकिन जिस तरह की ये समस्या है कि जल भराव की कारण यहाँ की सड़कें जो है पानी से लबालब है, उससे कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, कहा जा सकता है कि यही वजह है कि लोग काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। अपने अपने गंतव्य स्थान तक अगर लोग पहुंचते हैं तो काफी देरी के साथ भी पहुंचते हैं। बन रही आप, गगन भी लगातार बने हो। गगन, बात की जाए तो जब जब बरसात होती है तब तब जाम जैसी स्थिति भी लगातार देखने को मिलती है। तो बात की जाए प्रशासन की, तो जाम खुलवाने को लेकर प्रशासन कितना एक्टिव नजर आता है, या फिर जाम जैसी स्थिति से निपटा भी नहीं जाता है? क्योंकि जल निकासी का तो कोई प्रबंध नहीं किया गया है, लेकिन अब जाम की जो स्थिति है उससे किस प्रकार से निपटा जाता है, ये भी जानने वाली बात है। बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरीके से जो सड़कों के ऊपर जब पानी आ जाता है तो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति देखने को मिलती है। देखिए जो छोटे वाहन है वो एक जगह पर रुक जाते हैं, जिससे जो है जाम की स्थिति बन जाती है। वहीं देखिए बड़े वाहनों की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं पानी से निकलते जरूर दिखाई देते हैं। देखिए इसको लेकर देखिए देखने को अभी देखिए कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो तमाम जो पुलिस के जवान है वो अभी हर एक मोड़ पर जो है, चौक चौराहे पर जो है खड़े रहते हैं, ताकि जो है जाम की स्थिति ना बन सके। लेकिन फिर भी जब जल भराव की स्थिति हो जाती है तो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति भी देखने को मिलती है, क्योंकि छोटे वाहन होते हैं, चाहे छोटी गाड़ियां या बाइक है, वो कहीं ना कहीं जहां पर देखिए सड़कों पर कई जगह कई बार जो है गड्ढे भी या सीवरेज के ढक्कन खुले होते हैं, जिसकी वजह से कई हादसे भी देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में देखिए प्रशासन के द्वारा जाम को लेकर जो है प्रबंध तो देखिए किए जाते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में जब जल भराव जो हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक है वो पूर्ण रूप से जो है एक रुक जाता है, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। लोगों को जो अपने कहीं काम पर जाना होता है तो उनको खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए हर बार दावे जरूर किए जाते हैं, खासतौर पर कि यहाँ भी गुड़गांव या दिल्ली एनसीआर तमाम जो बड़े शहर हैं उनमें जो है प्रशासन के द्वारा दावे किए जाते हैं कि जल भराव की स्थिति नहीं होने दी जाएगी, ना ही जाम की स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन हर बार जो है दावे किए जाते हैं, दावे हर बार जो है जब बरसातें आती है, मानसून आता है तो खोखले तो नजर आते हैं। देखिए आज कल देर रात से जिस तरीके से बरसात हो रही है तो जल भराव की स्थिति भी होती हुई नजर आ रही है, मौसम जरूर सुहाना होता है नजर आ रहा है। देखिए जो धान की फसल के लिए हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी लाभदायक है, किसानों के चेहरे जरूर खिल रहे हैं, लेकिन अगर जो अधिक मात्रा में बरसात हो रही है तो सब्जियों की फसल साफ तौर पर खराब होती हुई जरूर दिखाई देगी, जिसकी वजह से कम मात्रा में मंडियों के अंदर सब्जियों की फसल आएगी और अधिक दामों में बिकेगी, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल देखिए हल्की फुल्की बरसात होती है तो जहां पर बाजारों के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, 2-2, 3-3 फुट जो है पानी पड़ जाता है, इससे जो है दुकानदार भी परेशान होते हैं, ग्राहक नहीं आ पाते। तो ऐसे में दावे जरूर किए जाते हैं प्रशासन को लेकर, चाहे नगर पालिका है, नगर निगम है, किसी देखिए हर एक जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो है दावे किए जाते हैं कि जल निकासी को लेकर तमाम जो प्रबंध किए गए हैं, जल भराव नहीं होगा। अगर जो सही समय पर नालों या सीवरेज की सफाई की जाए तो जल भराव की स्थिति नहीं देखने को मिलती है। लेकिन देखिए जब मानसून आ जाता है तब प्रशासन के द्वारा टेंडर्स लगाए जाते हैं और देखिए तब तक जो है फिर बरसातें आ जाती है और सफाई ठीक तरीके से नहीं हो पाती, और जिससे कि जो पानी है वो कहीं ना कहीं खड़ जाता है, या नालों की अगर सीवरेज की सफाई हो तो जो जल भराव की स्थिति ऐसी नहीं देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल गगन, आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए। महेंद्र सिंह, देखिए जब जब बरसात होती है तब मौसम सुहावना होने के साथ साथ जब ज्यादा बरसात हो रही है तो सब्जियों और फसलों पर इसका इफेक्ट जरूर पड़ता है। बात की जाए सब्जियों की तो किन किन सब्जियों पर इस बरसात का असर पड़ा है और कौन कौन सी फसल, हालांकि धान की सीजन की अगर मैं बात करूं तो धान के सीजन के लिए ये बरसात काफी अच्छी भी मानी जा रही है।
बिल्कुल साधना, देखिए धान की फसल के लिए बात करें तो ये जो बरसात चल रही है वो काफी फायदेमंद है। ये खाद का काम करेगी। इसके अलावा सिंचाई के लिए जो बड़ी मात्रा में पानी की किसानों को जरूरत होती है वो बरसात से उसकी आपूर्ति हो जाएगी। तो ऐसे धान की फसल के लिए तो काफी बेहतर ये बरसात मानी जा सकती है, लेकिन सब्जियों की फसल के लिए ये उतनी अनुकूल नहीं है, क्योंकि सब्जियों के दाम पहले से ही आसमान छू रहे हैं। क्योंकि बरसात के चलते जो मैदानी इलाकों की जो सब्जियों की फसल थी वो काफी हद तक प्रभावित हुई है, जिनमें हम टमाटर की बात करें, हम गोभी की बात करें, घिया की बात करें, तोरी की या बेल वाली सब्जियां जो भी हैं, वो तमाम जो फसलें हैं वो प्रभावित हुई हैं। बरसात के चलते वो खराब हुई हैं, और ज्यादा बरसात होगी तो ये नुकसान और ज्यादा होगा। पहले ही जो है हम कहें उत्तर भारत में जो सब्जियों की जो आवक है वो अभी पहाड़ी क्षेत्रों से की जा रही है। हिमाचल से, उत्तराखंड से सब्जियां मंगवाई जा रही हैं, जिनमें माल भाड़ा काफी अच्छा पड़ता है, तो महंगे दामों पर यहां सब्जियां बिकती हैं। अभी से ही सब्जियों के दाम काफी महंगे हैं, और ये बरसात जिस तरह से चल रही है तो सब्जियों की फसल पर इसका जरूर जो है बुरा प्रभाव पड़ेगा। सब्जियों की जो पैदावार अभी मैदानी इलाकों में चल रही है वो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, और आने वाले दिनों में ये दाम जो है सब्जियों के बढ़ सकते हैं। लेकिन दोनों मिले जुले असर है इसका। धान पर जहां ये बरसात फायदे का काम करेगी, वहीं सब्जियों की फसल की हम बात करें तो ये नुकसान का काम कर रही है। जैसे में जो बरसात की बात करें, ये दोनों तरह के प्रभाव जो है डालती हुई दिखाई दे रही है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। गगन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई जिलों में जिस तरह से लगातार बरसात हो रही है, तो कभी रुक रुक कर बरसात हो रही है, जिसके चलते लोग जो परेशान नजर आ रहे हैं, जलभराव और जाम जैसी स्थिति के चलते लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आए। एक तरफ तो आपने देखा कि मौसम सुहावना नजर आया, दूसरी तरफ प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आई।